55 साल तकलीफी सफर का फरमाया है उनका। और इसमें 6 बहुत मशहूर अफसाने हैं। अफसाने तो सब अच्छे हैं, लेकिन 6 मशहूर अफसाने इस मामले में है कि ये इस पर ज्यादा लोगों ने तवज्जो दी है। उसमें सबसे बरकतुल आरा अफसाना जो मुझे लगता है उनका, हालांकि अफसाना काफी तवील है, वो अंदर कला, जो बाद में गदगर सराय में शामिल किया गया उसको। अंदर कला अफसाना ये अपने आप में तो मुझको लगता है इसकी अफसाना से बेहतर इसको नॉमिनेट करना ही थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि अफसाना करीब करीब 55-60 सफा तक मुश्तमिल है। दर आयत, मौन, सुकाफा, विश 5 की कथा, दुनदून, अब उतरने वाला है, कचर सकते, तमाम जो है उनके मशहूर अफसाने हैं। पहले मेरे जितने मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर सामईन हैं, सबों को मेरी तरफ से और मुस्लिम जर्नलिस्ट कमेटी की जानिब से मुबारकबाद के मुस्तहक हैं ये लोग भी कि एक ऐसे प्रोग्राम में इन लोगों ने शामिल हुए जो प्रोग्राम अनीस रफी साहब के ऊपर एजाज अफजल मेमोरियल लेक्चर के थ्रू से मुनक़िद किया गया है। मैं इसके लिए लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ मैं शब्बीर साहब तो यही कहूंगा कि उन्होंने जो अफसाने पर जो लिखा है, मैं समझता हूँ कि वो अफसाना पर ही अफसाना लिख बैठे हैं। वो कितनी आसानी से हम लोगों ने देखा लिख बैठे हैं। बस यही कर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फेंके है औरों की तरफ बल्कि नजर भी, दिल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि नजर भी, आवारा हैं हम लाख सनम तो इधर भी। दिल फेंके हैं औरों की तरफ और नजर भी, आवारा हैं हम लाख सनम कुछ तो इधर भी, और पैसे हो तो बन जाते हैं क्या क्या न डफर भी। पैसे हो तो बन जाते हैं क्या क्या न डफर भी, मेहमान खुसूसी कभी नाजिम भी, सदर भी। खूबसूरत शेरी निशस्त की अदब की दीदी डॉक्टर जरीना जरी की सदारत में मैं पहली बार बहुत ये खूबसूरत शाम। एक बात तो मैं कहूँगा, जावेद भी कह रहे थे कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट से मेरा रूहानी रिश्ता है और लगभग 30-35 साल से मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट में पहली बार किसी दानिश्वर और अदीब को जनरल सेक्रेटरी नामजद करके मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इसका वकार बढ़ गया मुस्लिम इंस्टीट्यूट। बहरहाल बगैर किसी तमहीद के एक मतलब शेर दीदी देखे कि यारब नई जमीन नया आसमान दे, यारब नई जमीन नया आसमान दे, सर पर है गम की धूप कोई साए बांध दे, सर पर है गम की धूप कोई साए बांध दे, कब तक किसी के सामने नजरें झुकी रहें, जब हौसला दिया है तो मुंह में जबान, जब हौसला दिया है तो मुंह में जबान दे। पेश अज़्म मायूसी देर तक नहीं रहती, पेश अज़्म मायूसी देर तक नहीं रहती, कोई भी परेशानी देर तक नहीं रहती। और शेर देखें कि बूढ़ी डालियों पर भी बरगे नौ निकलते हैं, बूढ़ी डालियों पर भी बरगे नौ निकलते हैं, पतझड़ों की वीरानी देर तक नहीं रहती। मतलब है कभी तारों की रानाई का मंजर कैद करती हूँ, कभी तारों की रानाई का मंजर कैद करती हूँ, कभी काली सी रातों का मुकद्दर कैद करती हूँ। और ये शेर देखें, कभी तो काट देती हूँ जिगर फूलों का नश्तर से, कभी तो काट देती हूँ जिगर फूलों का नश्तर से, कभी मैं कांच के पिंजरे में पत्थर कैद करती हूँ। ऐ मेरे प्यारे शहर, ऐ मेरे प्यारे शहर, नमूना इरम, मेरे ख्वाबों का नगर, ऐ मेरे प्यारे शहर, मुंह अंधेरे लोगों का अज़दहाम, मुंह अंधेरे लोगों का अज़दहाम, शब की तारीकी में सड़कों पे करवटें लेता हुआ मुस्तक़बिल, रात गए जब तेरी आगोश में पनाह लेता है
تو اسے سنہرے خوابوں کی تھپکی دے کر سنانے والا تو ہی وہ شہر ہے جو کبھی شہر نشاط جلوسوں کا شہر تو کبھی خوابوں کا شہر بن جاتا ہے. لیکن اے میرے شہر، ادھر چند برسوں میں نے تیرا پلاہٹ زدہ چہرہ دیکھا ہے. ادھر چند برسوں میں نے تیرا پلاہٹ زدہ چہرہ دیکھا ہے. یوں لگتا ہے کسی یرقان زدہ مریض کا چہرہ زندگی کی رمق سے خالی اور موت کا سوالی بن گیا ہے. لیکن میرے پیارے شہر، مجھے امید ہے کہ تو اس یرقان زدہ ماحول سے جیت کر پھر سے شہر نشاط بن جائے گا. پھر نغمہ و سرود کی آوازیں، دانشوروں کی محفلیں اس سرزمین پر پھر سے ایک نیا منظرنامہ تعمیر کریں گی. شب تب ناگفتہ بھی گفتہ بن جائے گا. ہر چند کے تیرے چاہنے والوں نے تجھے غلیظ، بدکار، مکار اور عیار کہا، لیکن میں جانتی ہوں جب بھی میں تھک جاؤں تو تیری آغوش ہی میری پناہ گاہ ہوگی. اے میرے پیارے شہر، جب چاہو انہی آنکھوں سے برسات کرو ہو، تم عشق میں کیا خوب کمالات کرو ہو. لکھتے ہو غزل دل کو لہو کر کے تم اپنے، لکھتے ہو غزل دل کو لہو کر کے تم اپنے. ہاں خوب بیاں درد کے جذبات کرو. ڈر ہے کچھ ان میں سے نہ بکھر جائیں ٹوٹ کر، پلکوں پہ کتنے خواب سجائے ہوئے ہیں ہم. شعر ہے کہ خاموشیاں لپیٹ کے سو جائیں گے کبھی. توجہ چاہتی ہوں. خاموشیاں لپیٹ کے سو جائیں گے کبھی، ہنگامہ کتنا آج مچائے ہوئے ہیں ہم. ہنگامہ کتنا آج مچائے ہوئے ہیں ہم. دو چار زخم اور بھی کھانے کے واسطے، دو چار زخم اور بھی کھانے کے واسطے، دیکھو تمہاری بزم میں آئے ہوئے ہیں. اس بار اپنے شہر کا موسم عجیب تھا، کوئی کسی سے دور نہ کوئی قریب تھا. کوئی کسی سے دور نہ کوئی قریب تھا. اب جانے کیسی موت ملے گی نہیں خبر، اب جانے کیسی موت ملے گی نہیں خبر. پہلے جو مر گیا وہ بہت خوش نصیب تھا. اتنے معصوم ہوا کرتے ہیں، بھول کو بھول سمجھنے والے، بھول کو بھول. عظمت خاک وہ سمجھیں گے خاک، دھول خاک کو دھول رات کے اندھیرے میں، ظلمتوں کے سائے میں، ذہن و دل کے نقشے پر خوف کی لکیریں جو ڈوبتی ابھرتی ہیں. ڈوبنے ابھرنے میں بجلیوں کی شورش سے روشنی کی ذو پھوٹی، اس کی ذو فشانی میں دو جوان جسموں کو خوف سے سسکتے دیکھا. خوف سے سسکتے دیکھا. سسکیوں کی آہٹ سے جانے کیا ہمیں سوجی، جانے کیا ہمیں سوجی. ہم نے مڑ کے جب دیکھا تو ظلمتوں کے سائے نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا. ان پھٹی نگاہوں کے وہ بھی روسیا نکلے، ان پھٹی نگاہوں کے وہ بھی روسیا نکلے. ان روسیا سایوں کو خوف سے بھاگتے دیکھا، لیکن ظلمتوں کے سائے کو جب نور سے بکھرتے دیکھا تو جواں طلب کا یک بے خیال آیا، جو رات کے اندھیرے میں، ظلمتوں کے سائے میں، وحشتوں کے شور میں، روڈ کے کنارے پر مستیوں کی چال چلتے مسکراتے چہروں پر خوف کا قہر دیکھا. خوف کے قہر نے مسکراتے چہروں کی رونقیں سب چھین لی. رونقیں جب چھن گئی تو نفرتوں کے آسیب نے ظلمتوں کے سائے میں دو جوان جسموں کو سرخ رو گلابوں کی مالا بھی چڑھائی تھی. بہت بہت شکریہ. مطلب دیکھیں کہ بلا سے زر نہیں درہم نہیں، بلا سے زر نہیں درہم نہیں ہے، قناعت کا سہارا کم نہیں ہے، قناعت کا سہارا کم نہیں ہے. میں اس کے ساتھ کیسے چل پڑوں گی. شعر دیکھیں. میں اس کے ساتھ کیسے چل پڑوں گی، میں اس کے ساتھ کیسے چل پڑوں گی، وہ اپنا ہے مگر محرم نہیں ہے. میں اس کے ساتھ کیسے چل پڑوں گی، میں اس کے ساتھ کیسے چل پڑوں گی، وہ اپنا ہے مگر محرم نہیں ہے. اور تمہاری دسترس میں ہوں گے دریا،
तुम्हारी 10 तरस में होंगे दरिया, मेरा कूजा भी मुझको कम नहीं है। कि वादा फिर से भूल गए वो, वादा फिर से भूल गए वो शाम को छत पर आने का, वादा फिर से भूल गए वो शाम को छत पर आने का, कसम खुदा की जी करता है कुछ खाकर मर जाने का। है जो मुनसिफ वही कातिल ठहरा, अदल का मिलना तो मुश्किल ठहरा। तुझसे मिलते ही लगा यूं जैसे, तुझसे मिलते ही लगा यूं जैसे, तेरा मिलना ही तो हासिल ठहरा। तुझसे मिलते ही लगा यूं जैसे, तेरा मिलना ही तो हासिल ठहरा। और ये देखे शेर के, तुझको क्यों ढूंढती क्रिया क्रिया, तुझको क्यों ढूंढती क्रिया क्रिया, तेरा मस्कन तो मेरा दिल ठहरा। तुझको क्यों ढूंढती क्रिया क्रिया, तेरा मस्कन तो मेरा दिल ठहरा। और रश्क होता है मुझी से मुझको, रश्क होता है मुझी से मुझको, तू मेरी रूह में शामिल ठहरा। रश्क होता है मुझी से मुझको, तू मेरी रूह में शामिल ठहरा। और ये शेर खास तौर पे देखें कि रक्स जारी है तजल्ली का जहां, रक्स जारी है तजल्ली का जहां, हाँ वो महफिल तो मेरा दिल ठहरा। रक्स जारी है तजल्ली का जहां, हाँ वो महफिल तो मेरा दिल ठहरा। और मक्ता समाज फरमाएं, गम नहीं जर्री तलातुम का मुझे, गम नहीं जर्री तलातुम का मुझे, अज़्म जो अब मेरा साहिल ठहरा, अज़्म जो अब मेरा साहिल। ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट मुसलसल मुशायरे का एहतमाम करे। किसी सबब के तहत बरसों तक ये सन्नाटा रहा, तो जब नई कमेटी अमल में आई जुलाई में, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग बहुत जल्द मुशायरा करेंगे और कई तरह के मुशायरे भी नए अंदाज से आप लोगों के सामने आएंगे, कि हम लोग उसमें कुछ नई जिद्दत पैदा करना चाहते हैं कि नए अंदाज से मुशायरे में मुख्तलिफ लोगों को शामिल करना चाहते हैं। ये इसकी पहली कड़ी थी कि हमने असातिज़ा का मुशायरा किया, और ये जहन में इसलिए आया था कि हम लोग फिर अगर हमें यहाँ कामयाबी मिलती है तो आइंदा साल 25 यानी 5 सितंबर के मौके पर हम लोग इसे बड़े पैमाने पे करेंगे। और बहुत खुशी हुई कि काफ़ी लोग आए और पढ़े लिखे लोग आए। जो शख्स आया वो हर शख्स निज़ात में अंजुमन था, और हमारे शोरा ने बेहतरीन कलाम पेश किया, वो मियारी कलाम जिसे हम असातिज़ा से तवक्को कर सकते हैं। तो हम एक, क्योंकि मुशायरे तहज़ीब का गहवारा हुआ करते थे, तरबियत गाह हुआ करते थे, और माफ़ कीजिएगा इन दिनों मुशायरे उस तरह के नहीं हो पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम फिर से वो माहौल तैयार करें जहाँ हमारे उर्दू ज़बान व अदब के तलबा तालिबात आके कुछ सीख सकें, आदाब महफिल सीख सकें, शेर कैसे पढ़ा जाता है, तरीक़ा क्या है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस तरह के मुशायरे का इनेकाद करता रहे जिससे थोड़ी सी तब्दीली लाई जा सके। ये 5वां प्रोग्राम है। प्रोफेसर इजाज़त मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत 5 साल कबल हुई थी। शिकायत तो बहुत करते हैं कि बाहर वाले हमें नज़रअंदाज करते हैं, हर जगह हम ये इजहार करते हैं, लेकिन हमने खुद कितना इंसाफ किया कभी हम ये नहीं सोचते। हम कितना उनके बारे में लिखते हैं, हम कितना उनको कौम से मुतारिफ कराते हैं। तो ये एक सिलसिले की कड़ी है कि हम हर साल अपने एक शायर और अदीब की मुकम्मल खिदमात का इस लेक्चर के ज़रिए लोगों को बताएं, और ताकि नई नस्ल हमारी ये इससे वाकिफ़ हो कि हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो बुज़ुर्ग शोरा अदबा थे, वो कैसे थे और उनकी क्या खिदमात रही हैं। प्रोग्राम में मैंने हाज़िरी दी है काफ़ी अर्सा के बाद। मुझे तो बहुत ही खुश आइंद ये लग रहा है कि मुस्तक़बिल में लिटरेरी सब कमेटी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की 1995 और उसके आगे और पीछे जैसे चल रहा था सिलसिला, फिर उसी तरीक़ेकार पे वापस आ रही है। और इंशाअल्लाह मुसलसल अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो भी दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से 1995 में गालिब सदी मनाई गई थी, जिसमें किताबी मेला भी हुआ था, ड्रामे भी हुए थे और इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था, और उसी तरह का कोई मुशायरा भी मुनक़िद हो और किताबी मेला भी लगे और ड्रामा और कल्चरल जो प्रोग्राम है दीगर वो भी हो। यही हम उम्मीद करते हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी साहब से और तमाम सब कमेटी से कि आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। हमारी नेक ख्वाहिशात सबों के साथ हैं।
तमाम कमेटियों की जानिब से लिटरेरी कमेटी भी उसमें शामिल है। हमेशा ही हम लोग कोशिश करते हैं कि नए अंदाज का प्रोग्राम करें, कुछ ऐसा प्रोग्राम करें जो मुनफरिद हो सबसे, और ये प्रोग्राम भी उसी तर्ज का एक प्रोग्राम है जिसमें अनीस रफ़ी फ़न और शख्सियत का लेक्चर, और साथ ही हम लोग पहली बार यहाँ कोशिश की है असातिज़ा का मुशायरा शुरू किया है, और उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो लोगों का ताउन चाहिए, जो भाई हमारे जो सामीन हैं वो आएँ और हम लोग जो प्रोग्राम करें उसमें वो शायद आजकल का मुशायरा जो है वो कुछ नए तर्ज का हो गया है, तो उसके लिए जो है हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि वो बड़ा मुशायरा जो होता है वो सोशल सब कमेटी की जानिब से होता है, तो इंशाअल्लाह इस बार कोशिश की जाएगी। नई कमेटी बनी है और डॉक्टर नईम अनीस साहब सेक्रेटरी और नदीम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी रहनुमाई में जो है हमारी कोशिश होगी कि आइंदा जो है एक बड़ा आलमी मुशायरा भी हम लोग, सिर्फ एक ही आदमी का लेक्चर है क्योंकि ये खुसूसी लेक्चर होता है, और हमारी ये कोशिश थी कि भाई ये जो अनीस रफ़ी साहब पे उनके वफ़ात के बाद लगातार तवातुर से प्रोग्राम हो रहे हैं, हम जो है थोड़ा हट कर एक प्रोग्राम करें, और हमारी ये उसमें हम लोग कामयाब रहे क्योंकि हमने एक तख्लीक़कार को ही एक तख्लीक़कार के लिए जो है चुना और उस पर जो है उनसे बातें सुनी। असल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एक रिवायत है, यहाँ इस तरह के अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम बहुत दिनों से होते रहे। जब आज से 40 साल पहले जब मैं यहाँ का तालिब इल्म था मौलाना आज़ाद कॉलेज का, उस ज़माने में भी नियाज़ अहमद ख़ान साहब प्रोफेसर थे उर्दू के, यहाँ ड्रामे हुआ करते थे और साथ ही साथ बहस व मुबाहसा हुआ करता था, डिबेट होता था ये बच्चों की तरबियत के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि नईम अनीस साहब जब से सेक्रेटरी हुए हैं, अभी हाल ही में हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने उस रिवायत को ज़िंदा करने की कोशिश की है और तलबा की तरबियत पर ख़ास ध्यान रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। या असातिज़ा का मुशायरा इन्होंने जैसे कराया, तो उसमें प्राइमरी स्कूल के भी असातिज़ा थे, हाई स्कूल के भी थे और कॉलेज के भी थे। तो इस तरह से हर लेवल के जो असातिज़ा हैं वो किस तरह की शायरी कर रहे हैं या शायरी के ताल्लुक़ से उनका क्या तसव्वुर है, उसको वो सामने आ जाता है और इसकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए और इसको जारी रहना चाहिए। और इसके सिलसिले में उन्होंने बताया भी कि हर 2 महीने पर या 3 महीने पर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। जहाँ तक मेमोरियल लेक्चर का ताल्लुक़ है, जैसा उन्होंने बताया 5 साल पहले एजाज़ अफजल बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, यहाँ के बहुत बड़े शायर थे, रक़ी पसंद शायर, तो उनकी याद में या कह लीजिए कि यादगार के तौर पर मेमोरियल एक लेक्चर हर साल हुआ करता है। इत्तेफाक ऐसा है कि उसमें एक लेक्चर देने के लिए मैं भी 3 साल पहले आया था और अब इन्होंने उसका थोड़ा एम्बिट बड़ा किया है, उसका दायरा बड़ा किया है। फ़िक्शन पर इन्होंने पहला एक प्रोग्राम किया और फ़िक्शन निगार पर किया और फ़िक्शन निगार के ज़रिए लेक्चर दिलवाया। ये बहुत अच्छी बात है। फ़िक्शन को एक फ़िक्शन निगार जितना समझता है दूसरे नाक़दीन उतना नहीं समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये कि जो अनीस रफ़ी का रुझान था, जब जदीदियत की तहरीक से वो वाबस्ता थे और जिस तरह का रुझान था, और उस ज़माने में बलराज बेनरा या सुरेंद्र प्रकाश या जोगिंदर पॉल जिस तरह के अफ़साने लिख रहे थे, इलामती अफ़साने, तजरीदी अफ़साने, प्लॉटलेस शॉर्ट स्टोरीज़, तो उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली और ये कहा, उस ज़माने में कहा यह जाता था कि अफ़साना नहीं, ये चीज़ता है, मुअम्मा है। तो चीज़ता और मुअम्मा की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि लोग समझ नहीं पाते थे। और फिर ज़फ़र उगानवी साहब हमारे उस्ताद थे यहाँ, ज़फ़र उगानवी साहब भी उस तरह के अफ़साने लिखते थे। तो अनीस रफ़ी साहब के एक कंटेम्प्रेरी पर भी उन्होंने रोशनी डाली। तो बहुत अच्छा लेक्चर है और बहुत अच्छी सीरीज़ उन्होंने शुरू की है, और ज़ाहिर है कि अगर इसमें और भी लेक्चर हुए तो उससे उर्दू अदब का भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ ये कि नई नस्ल ये समझ पाएगी कि आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले किस तरह के अफ़साने लिखे जा रहे थे। या शायरी पर अगर कराएंगे तो शायरी में भी ट्रेंड जो बदला है, जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली हमारे सामने आएगी।